हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो अब हम लोग हमारा रिवीजन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसमें हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है पॉइंट। ओके, पहला क्या है? पॉइंट। जब हम लोग इनिशियल जो पॉइंट्स होते हैं, ओके, देखिए अगर मैंने आप लोगों को सर्कल ड्रॉ करने बोला, लाइन ड्रॉ करने बोली, या फिर कोई भी जब ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करने बोली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए क्या जाता है? पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। ये जैसे इंडिकेशन दिया है तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ए। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारे लिए पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी। तो पॉइंट का इंडिकेशन क्या होता है? दिस। पॉइंट का इंडिकेशन क्या होता है? दिस। तो स्मॉल डॉट को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट। इसकी ना तो लेंथ होती है ना तो ब्रेड्थ होती है। ओके, तो इसे क्या बोला जाएगा? पॉइंट। एक देखिए, ये मेरे लिए एक पेंसिल है। इस पेंसिल के जो डॉट है ना, जो पेंसिल के जो शार्प पॉइंट है, उससे मैं जो डॉट ड्रॉ करूं तो वही मेरे लिए क्या कहलाएगा? पॉइंट। वही मेरे लिए क्या कहलाएगा? पॉइंट। तो हम पॉइंट के लिए क्या बोल सकते हैं कि अ डॉट मेड बाय विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, शार्प पेंसिल और पेन इज नोन एज दी पॉइंट। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है ना तो ब्रेड्थ होती है। ओके, so point have no length, no breadth and no thickness. Only ये किस चीज से बना होता है? एक डॉट पॉइंट से बना हुआ होता है। और इसको हम लोग हमेशा इंडिकेशन किससे देंगे? कैपिटल लेटर ए बी सी, इनसे हम लोग क्या करेंगे? इसका इंडिकेशन देंगे। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इट मीन्स क्या होगा? व्हेन वी जॉइन दी टू पॉइंट्स। ओके, क्या बोल रहा है? देखिए, जो दो पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ क्या करेगी? ज्वाइन करेंगी, उसे क्या बोला जाएगा? लाइन सेगमेंट। दिस इज, हम लोग कहीं से भी किसी को भी इनिशियल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके लिए मान लो, इसके लिए मैंने स्टार्ट पॉइंट बोल दिया और ये इसके लिए क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट। क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट। कैपिटल ए कैपिटल बी। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का अगर मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और ऐसे इफ आई से दैट कि मुझे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो मैं इनिशियली कहां से स्टार्ट करूंगी? 0 से। देन फिर मैं चलना स्टार्ट करूंगी कहां तक? 3 सेंटीमीटर तक। कहां तक चलना स्टार्ट करूंगी? 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर तक। तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? इनिशियल पॉइंट कहलाएगा 0। ओके, एंड फिर जहां पर एंड पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब जब हम लोगों को लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना हो तो हमें इसका इनिशियल और इसका एंड पॉइंट पता होगा। समझ में आ रहा है? इसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी? लेंथ होगी। इसका इनिशियल पॉइंट भी गिवन होगा, इसके लिए हमें एंड पॉइंट भी गिवन होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो फिक्स्ड होगी। क्या होगी? लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होगी। और उसका इंडिकेशन कैसे देंगे? ऐसा, लाइन ए बी। इसको क्या पढ़ोगे आप? लाइन ए बी। ए बी के ऊपर हमें एक बार नोटेशन देना है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? लाइन ए बी। सो दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी?
लाइन सेगमेंट, जहां पर इसकी जो लेंथ होगी वो फिक्स्ड होगी। ओके, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है हमें और हमें इसका एंड पॉइंट भी पता है, तो इसकी लेंथ फिक्स्ड होगी। और इसको इंडिकेट कैसे किया जाएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। आप लोग जल्दी से दोनों पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, देन फिर मैं इसको इरेज करके आगे के टर्म्स बता रही हूँ। और एक बात याद रखिए, अगर मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट लिया, इसको एंड पॉइंट लिया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, ये एंड पॉइंट भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसकी एक ही वे में, एक ही डायरेक्शन में, इसी को इनिशियल लेना है, इसी को ये इसके लिए भी एंड पॉइंट है, ये भी क्या हो सकता है, एंड पॉइंट हो सकता है। ओके, तो मैं दोनों के लिए यहाँ पर एंड पॉइंट भी यूज कर सकती हूँ, या फिर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी यूज कर सकती हूँ। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रे। जब एक इनिशियल पॉइंट से, जब हम लोग एक इनिशियल पॉइंट से एक एंडलेस रे क्या लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एंडलेस इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये मेरे लिए इनिशियल पॉइंट है, बट मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है। ओके, तो वो क्या होगा मेरे लिए, रे। क्या होगा, रे। इसके लिए एक इनिशियल पॉइंट तो गिवन है, बट इसका एंड पॉइंट गिवन नहीं है। इसे एक एरो से इंडिकेट करते, तो ये हमारे लिए क्या होगा, जैसे बी, तो ये इसके लिए इनिशियल पॉइंट होगा, ए क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। ओके, और फिर हमारे लिए बी क्या होगा, एंडलेस पॉइंट। ओके, क्योंकि ये आगे रे, ये इंडिकेशन, एरो का इंडिकेशन ये दे रहा है कि ये लाइन और भी आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो इसका इंडिकेशन कैसे होगा, ए बी, और यहाँ पर रे। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, रे ए बी। क्या पढ़ेंगे, रे ए बी। तो डॉट पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट। दो पॉइंट्स को आपस में जो लाइन ज्वाइन करती है, पॉइंट का ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ओके, ना ही थिकनेस होती है। नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोगों ने, लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन होती है उसे क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, इसका इनिशियल और एंड पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसको इंडिकेशन कैसे करते हैं, ए बी लाइन। ओके, लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने रे। तो रे में एक इनिशियल पॉइंट गिवन होता है, और उसी इनिशियल पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, रे ए बी। क्या होता है, रे ए बी। आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। हम लोग इस रे का नाम बी ए बी दे सकते हैं, और एंड फिर ए बी बी इंडिकेशन दे सकते हैं। ओके, फिर आता है हम लोगों का लाइन। क्या होता है, लाइन। लाइन इट मीन्स जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं, एंडलेसली एक्सटेंड करते हैं। ये हो गया पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी।
जब हम लोग लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो एंडलेसली एक्सटेंड होते ही रहेगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, लाइन। क्या बोला जाएगा, लाइन। देखिए पॉइंट जिसकी ना तो लेंथ जो डॉट से बनता है, जिसकी ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना ही थिकनेस होती है, ओके, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। देन हम लोगों ने देखा था लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या था, जब आप लोग दो पॉइंट्स को, दो फिक्स्ड पॉइंट को आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता था, लाइन सेगमेंट। रे जहां पर इनिशियल पॉइंट गिवन होता था, बट एक पॉइंट क्या होता था, एंडलेस होता था, उसे क्या बोला जाता था, रे, और उसका इंडिकेशन ए बी, रे। अब बात आती है लाइन की, तो लाइन में क्या होगा, जो इसके लाइन सेगमेंट्स होंगे उसे क्या करना, हमें दोनों डायरेक्शन में, एक रे एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, और जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होती है, एंडलेस होती है, तो इसे क्या बोला जाता है, लाइन। इसे क्या बोला जाता है, लाइन। और इसका इंडिकेशन कैसा होता है, लाइन ए बी। इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, इसको ए बी या फिर बी ए, इस तरीके से क्या किया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन। नेक्स्ट दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्या करती है, कट करेगी, ओके, जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने यहाँ पर लाइन बोला है, ना कि लाइन सेगमेंट। लाइन बोला, इट मीन्स क्या होगा, एंडलेस, ओके, दिस लाइन सेगमेंट ऑल्सो एंडलेस। जब लाइन सेगमेंट एंडलेस हो तो क्या क्या कहलाएगा, वो लाइन। एंड फिर दो लाइन आपस में क्या कर रही हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है, तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसे बोला जाएगा लाइन ए बी। ये लाइन ए बी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन सी डी ऑन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऑन पॉइंट ओ, ऑन पॉइंट ओ। तो ए बी और सी डी ये दोनों लाइन क्या कहलाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। जल्दी से लिख लीजिए इसे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किन किन कॉन्सेप्ट को देखा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बताया था कि पॉइंट क्या, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है एंड आर्क क्या होता है। आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योमेट्रिक। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक स्केल के थ्रू 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, आप लोग इनके कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।